दोस्तों आज बात करेंगे हम कि आप जियो की सिम में हाई स्पीड में नेट कैसे यूज़ करोगे। तो मैंने कुछ स्टेप बताए, आप उनको फॉलो करके अपनी जियो की सिम में हाई स्पीड में नेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अपने सेटिंग की ओर। बात सबसे पहले हमको सेटिंग में जाना है। सेटिंग ओपन कर ली। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको कनेक्शन में जाना है। मैं जो भी बता रहा हूँ आप स्टेप बाय स्टेप करते चल रहा है। ठीक है, आपको कोई भी मिस पॉइंट नहीं करना है। पर आपको मोबाइल नेटवर्क में जाना है। मोबाइल नेटवर्क में जाने के बाद सबसे पहले आपको देखो ये आ रहा है मेरे में डाटा रोमिंग। आप देख लेना आपके मोबाइल में किधर आ रहा है, उसको आपको ऑन करना है। सबसे पहले तो डाटा रोमिंग ऑन कर देंगे हम। ऑन करने के बाद हमको जाना है सीधा, फिर आपको डाटा यूज आ रहा है, ये ऑप्शन डाटा यूज, इसमें भी आपको ऑफ रखना है। ठीक है, यहाँ से जैसे नीचे आ रहा है मेरा डाटा सर्वर ऑफ, ये आपको डाटा यूज या सर्वर ऑफ ही रखना है। ठीक है, इसको यहाँ से कभी कभी इसकी वजह से भी नेट नहीं चलता, हमारा डाटा सेट होता है, इतना हम डाटा यूज कर लेते हैं तो हमारा डाटा सर्वर ऑन होने की वजह से हमारा नेट बंद हो जाता है। तो आपको डाटा सर्वर है ऑफ रखना है आपको अपना। ठीक है, फिर आपको अपना ये सिम कार्ड मैनेजर भी चेक कर लेना है कि आपके कौन से नंबर की सिम में नेट है, वही यहाँ से आप डाटा पे सेलेक्ट कर लें। जैसे मोबाइल डाटा मेरी फर्स्ट सिम में नेट है तो मैंने फर्स्ट सेलेक्ट कर रखी है। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर की में आपकी मोबाइल में सिम में नेट है, उसको ही आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो सिम कार्ड मैनेजर से कि मेरी फर्स्ट सिम में नेट है या सेकेंड में नेट है, तो उसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इस पे एक्सेस पॉइंट नेम पे, ठीक है, एक्सेस पॉइंट नेम पे गए हम। फिर हमको आपको जियो की सिम है, जियो वाली सेलेक्ट हो रही है, इसको आपको सेलेक्ट क्लिक करना है। फिर इसको देखो यहाँ आपके पास ये एडिट एक्सेस पॉइंट आ गए, तो नेम में जियो 4G रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको APN सेलेक्ट करना है फिर। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आपको एंड तक वीडियो देखना। एंड में आपको एक सबसे बेस्ट ट्रिक दूंगा, अगर ये भी काम नहीं करी तो वो 100% काम करने वाली है। पहले ये ट्रिक देख लो आप। ठीक है, तो आपको सबसे पहले नेम कुछ नहीं छेड़ना है, APN सेटिंग को आपको क्लिक करोगे। APN सेटिंग में देना है आपको जियो 4G। ठीक है, मैं दे देता हूँ जियो 4G। ठीक है, आपको APN में देना है Jio4G.com। APN में Jio4G.com देने का ओके कर देना है। फिर हमारा आता है प्रॉक्सी में आपको कुछ नहीं छेड़ना है, नॉट सेट रहना है। पोर्ट में भी नॉट सेट रहने देना है। यूज़र नेम में भी पासवर्ड ये आपको छेड़ने नहीं है। फिर आपको सीधा चलना है सर्वर पे। ठीक है, ये जो सर्वर आ रहा है इसको आपको सेलेक्ट करना है। सर्वर में देना है आपको www.jio.in। ठीक है, jio.in दे देना है यहाँ पे, ये आ गया मेरा। ठीक है, www.jio.in ये आपको सर्वर कर देना है। फिर सर्वर के बाद आपको MMSC नहीं छेड़ना है, MMSC नहीं छेड़ना है, MSCC भी नहीं छेड़ना है। आपको आना फिर ऑथेंटिक टाइप पे। ठीक है, ये नन लिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देना है आपको पैप और चैप, जो नीचे वाला, सबसे नीचे वाला दोनों सेलेक्ट कर लो उसमें। ठीक है, नीचे में आ रहा है ना पैप और चैप, ये मैंने सेलेक्ट किया। फिर APN इसमें आना आपको टाइप में, ये आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ये ऐसे ही रहने देना है। ठीक है, फिर आते हैं APN प्रोटोकॉल पे। APN प्रोटोकॉल पे आपको IP4 और IPv6 मैंने जो दोनों कलर सेलेक्ट कर रखे हैं इनको ही रहने देना है आपको। इनको नीचे वाला जो ऑप्शन है इनको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर आता है आपका APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसको भी यही रहना है IPv4 और IPv6 पे। ठीक है, फिर आ जाता है आपका वेरियर में आपको देखो LTD सेलेक्ट करना है, HSP और ये भी सेलेक्ट करना है HSPA, और फिर आ जाना है आपको GPRS पे। और GPRS पे आने के बाद आपको यही सेलेक्ट करने हैं, यानी 1 2 3 5 सेलेक्ट करने हैं आपको, 1 2 3 4 5। ठीक है, देख लो मैंने कौन से अनफिनिश्ड है, LTD है और HSPPAP है और HSPA और नीचे GPRS, ये आपको सेलेक्ट करने और ये ओके कर लेना है। ठीक है, ये जो आ रहा है मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर टाइप, ये आपको ननी रहने देना है। आपको फिर सिंपल एक को सेव कर देना है, यहाँ से जाके आपको एक को सेव कर देना है। ठीक है, ये हमारी एक्सेस पॉइंट सेव हो गए। अब आपको क्या करना है, अब थोड़ा बैक आ जाना है। अब भी आपका अगर लगे कि नेट की स्पीड नहीं आई है, मैं जो अभी लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ इसको तो आपको ध्यान से देना है। ये ट्रिक ओनली जियो में ही वर्क करती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये सेटिंग करने के बाद आपका नेट नहीं चला है, पहले यहाँ देख लें। आपको जो नेटवर्क मोड आ रहा है इसमें आपको
हाँ LTE 3G 2G ऑटोमेटिक कनेक्ट होना चाहिए, यानी ऑटो कनेक्ट है। ठीक है, ये आपको ऐसे ही रहने देना है। ये देख लो पहले, ये आपको यहाँ 3G लगे 2G लगे जो भी लगे, इसको ऊपर वाला जो ऑटो कनेक्ट इस पर ही रहने देना है आपको, यानी कि नेटवर्क मोड में। ठीक है, अब मैं जो लास्ट आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो क्या करना है आपको। जियो की सिम में ट्रिक काम करती है। जैसे अपने आपने नेट ऑन कर रखा और नेट आपका स्लो चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपने सीधा डायल पैड पे आना है। ठीक है, ये ट्रिक जियो ही सिम में वर्क करती है। डायल पैड पे आने के बाद आपको कॉल करना है 198 पे। इस पर आप कॉल करोगे ना 198 पर कॉल करके छोड़ दो और अपना कोई भी काम करते रहो नेट पर। ऑलरेडी आपकी कोई भी साइड इस तरीके से वर्क करेगी, बहुत स्पीड में फास्ट। चेक कर सकते हो। अगर आपको लगे कि हमारा मतलब इतनी सेटिंग करने से नेट सही नहीं चला तो आपको दोबारा कनेक्शन में जाना है। ठीक है, कनेक्शन में जाने के बाद आपको वही मोबाइल नेटवर्क पे जाना है। मोबाइल नेटवर्क पे जाने के बाद आपको एक्सेस पॉइंट में जाना है। जो भी हमने ये सेटिंग करी थी इनको यहाँ से आपको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर देना है। ठीक है, जो भी हमने अभी जो सेटिंग करी है और आपको लग रहा है कि मेरा नेट नहीं चला फिर भी वही दिक्कत दे रहा है, तो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट इस पर करके आपको रीसेट कर देना है। ये सारा रीसेट कर दिया। रीसेट करने के बाद ये जियो 4G आ रहा है, इसको दोबारा से टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट आपको ट्रिक करनी है। 100% ये जियो के ही मोबाइल में वर्क करती है। तो सिंपल आपको अपने डायल पैड पे आ जाना है। ठीक है, डायल पैड पे आने के बाद आपको कॉल करना है 198 पे। ये ध्यान रखना, ये जियो की ही सिम में ट्रिक वर्क करती है। तो 198 पे हम कॉल कर देंगे। सिंपल कॉल करने के बाद मैं आपको कॉल करके नहीं दिखा रहा, आप कर सकते हो। कॉल करने के बाद जैसे ही आपका कॉल लग जाए, ठीक है, 198 पे, तो आप अपना कोई भी ब्राउज़र खोलोगे आप, वो ईजिली वर्क करेगा, 100% वर्क करेगा। ये मैंने ट्रिक आजमाई, मैं इसको ही बार बार